वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की कार में शुक्रवार को पुणे के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले का आरोप है। इस हमले में वो जिस कार में बैठे थे उसके शीशे टूट गए। पुणे के डेक्कन क्षेत्र में खंडूजी बाबा चौक पर उनकी कार पर तब हमला हुआ जब वो निर्भय बनो सभा को संबोधित करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार पर स्याही भी फेंकी गई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वागले के खिलाफ बीजेपी नेता सुनील देवधर ने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील देवधर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद वागले पर धारा 153 और इसके साथ ही 500 और 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी नेता देवधर की ओर से दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि वागले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर समाज की शांति भंग करने की कोशिश की है। इस बीच वागले ने कहा था कि वो अपने बयान पर कायम हैं, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। इस घटना के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। निखिल वागले की कार पर हमला किए जाने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की निंदा की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद शरद चंद्र पवार ने घटना की निंदा की और बीजेपी से पूछा कि उन्हें दंगा करने का लाइसेंस किसने दिया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया सुले ने पोस्ट किया है एक्स पर और वो लिखती हैं, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और पत्थर भी मारे। इस वजह से वहां से गुजर रही कुछ लड़कियों को भी चोटें आईं। जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस वहां खड़े होकर देख रही थी। क्या किसी ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो किसी तरह का एक्शन ना लें? बीजेपी को इस तरह से हमला करने का लाइसेंस किसने दिया? इस देश में विचारों का मुकाबला विचारों से करने की एक लंबी परंपरा रही है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूं। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद निखिल वागले ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। निखिल ने उन पर हुए हमले को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, कल मौत के दरवाजे पर खड़ा था। आपके प्यार की वजह से ही मैं जिंदा बचा हूँ। असीम सरोदे, जो मुझे चोट लगने से बचाने के लिए टूटा हुआ शीशा गिरने पर भी पीछे नहीं हटे। वैभव हमारे सारथी, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी कार चलाई। एड श्रिया, जिन्होंने आगे की सीट से हमला झेला। विश्वंभर, जिन्होंने अंत तक मेरा साथ दिया। सड़क पर हमलावरों से दो हाथ करने वाली बंटी, भक्ति कुंवर और मैं अनगिनत कार्यकर्ताओं का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। राहुल नबले, जिन्होंने बीजेपी के साथ दो हाथ किया। प्रशांत दास जगताप के कुमुख। नितिन वैद्य, जिन्होंने मुझे मुंबई लाने का जोखिम उठाया। किस किस का नाम बताऊं, मैं सभी का ऋणी हूँ। बहरहाल महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ रही है, हमला हो रहा है और आए दिन कुछ न कुछ नया वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसी को गोली मारते हुए नजर आते हैं तो कहीं होड़दंगाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी लगातार आरोपों में घिर रही है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।